ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये केमिस्ट्री का जो है ये टॉपिक है विविध मिसलेनियस, यानी कि केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो है मिसलेनियस क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। सभी के सभी प्रश्न जो है पूछे गए प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से, जो कि आपका 2384 नंबर प्रश्न जो है पहला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन भी वही था, लेकिन इसमें मिश्रण था, यहाँ ये क्या है, यौगिक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है, तो रेडियम जो है आपका पीच ब्लेंड से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब ने विद्युत डायनेमो की खोज की। विद्युत डायनेमो की खोज की, तो किसने खोज की, तो ये जो है माइकल फैराडे ने की। ये देखिएगा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, ऑप्शन बी। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है, तो सल्फर ने अपना नाम जो है लैटिन भाषा से लिया है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है, तो पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है तो मोम युक्त कागज को, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है सही मिलान करें, तो सही मिलान जो है आपको करना है, तो देखिएगा यहाँ जो है पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर जो है ये जो है आपका डाई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक, ऑप्शन बी में हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद पैराफिन मोम जो है ये आपका मलहम और कॉस्मेटिक में आएगा। एस्फॉल्ट और कोक, एस्फॉल्ट और कोक जो है छत, सड़क निर्माण, इलेक्ट्रोड वगैरह में आएगा। और गैसोलीन जो है आपका ईंधन के रूप में आएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। दूध से दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है, ऑप्शन सी। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था, तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार जो है हैरी बियरली ने किया था, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है, तो क्वार्ट्ज क्या है, तो ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, तो कौन सा एक धनायन है, तो अमोनियम जो है धनायन है। निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है, तो निम्न प्रतिरोधकता जो है नाइक्रोम में होती है। चलिए आगे देखिएगा, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। सबसे उपयुक्त विकल्प भरने के लिए कह रहा है एथेनॉल का के लिए विकृतीकरण होता है, के लिए विकृतीकरण होता है, तो इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, ऑप्शन जो है बी जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, तो बिजली का चालक नहीं है तो ये जो है ग्लूकोज का घोल, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी बिजली के कुचालक है, बिजली का कुचालक कौन है, तो ये जो है आपका माइका और क्वार्ज, ये जो है आपका बिजली का कुचालक है, बाकी जो है आपका कुचालक नहीं है। आगे देखिए, हेलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रोड बंधुता वाला तत्व कौन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है कौन है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरीन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता जो है आपका 7 है, ऑप्शन डी बी जो है आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक जो है कार्बन का होता है, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो ये जो है Al2O3, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है, प्रोपेनॉन में कार्यात्मक समूह है तो कीटोन है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो ये जो है 5 जो है अणु उपस्थित होते हैं। आगे देखिएगा, ये समीकरण दी गई है और ये कह रहा है किसका उदाहरण है, तो ये जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, ऑप्शन जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, एक हेलोजन है, तो हेलोजन जो है इसमें से कौन है, तो क्लोरीन है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा।
यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O है जिसकी वाष्प घनत्व 90 है। यौगिक का आणविक सूत्र है, यौगिक का आणविक सूत्र है तो यहाँ पे C6H12O6 ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है तो संकुचन प्रभाव जो है नहीं होता है। आगे देखिएगा, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है तो ऑप्शन सी जो है सही है। आगे देखिए, कह रहा है सही मिलान करें। जिंक धातु जो है ये आपका ग्रे हो जाएगा। इसके बाद जो है SO2 गैस की गंध हो जाएगा तो ये आपका 3 में हो जाएगा, पुनगेंट, और इसका जो है ऑप्शन ए में हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। निम्न में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? तो कम प्रतिक्रिया करने वाला कौन है? तो प्रोपेन है। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में किस उत्पाद को एक्स से दर्शाया गया है? तो किस उत्पाद को एक्स से दर्शाया गया है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्स से दर्शाया गया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है को भरते समय को आसानी से कंप्रेस्ड किया जा सकता है, इसलिए इसे उच्च दबाव पर एक वेसल के अंदर भर दिया जा सकता है। का यह गुण किसको सुविधाजनक तरीके से छोटे से कंटेनर या सिलेंडरों में भरने और वह भी अधिक मात्रा में भरने की अनुमति देता है। इससे उन्हें दूर स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है, आसानी से भेजा जा सकता है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस कंटेनर, गैस गैसीय। बात समझे? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो गया। अगला जो है आपका एक अभिक्रिया दिया हुआ है और कह रहा है कि किसका उदाहरण है यह अभिक्रिया, जो है आपका किसका उदाहरण है? तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, अस्लेक्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता की प्रतिक्रिया करता है तो कौन करता है? तो आपका यहाँ CaO करता है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की मदद से होता है और ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है, विघटन के लिए जिम्मेदार है तो ऑक्सीश्वसन। ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा। अगला जो है, औसत रूप से यूरेनियम दिया हुआ है 235 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? तो 2.5 न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन होता है। आगे देखिएगा, सबसे सरल एल्कोहल है, सबसे सरल एल्कोहल जो है आपका मेथेनॉल है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? बिजली का संवहन नहीं करता है तो ये जो है आपका शर्करा है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। भाखड़ा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रिया जो है ये कौन करता है? तो CaO करता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? एल्केन को कौन दर्शाता है? तो यहाँ जो है ऑप्शन बी जो है आपका एल्केन को दर्शाता है। आगे देखिएगा, यौगिक CH3 का क्या नाम है? तो ये जो है क्या नाम है? तो ये एथेन नाम है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। निम्न में से किस में त्रिबंध होता है? तो किस में त्रिबंध होता है? तो प्रोपाइन में त्रिबंध होता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? तो संयोजक शक्ति जो है संयोजकता कहलाती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो डबल बॉन्ड जो है आपका कौन है? तो यहाँ पे जो है प्रोपीन जो है आपका डबल बॉन्ड है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है आपका दोनों कथन जो है आपका सत्य है। आसानी से जो है दोनों पढ़ लीजिएगा, ढंग से धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा कितना के अनुपात में होते हैं? तो ये जो है आपका 14:3 के अनुपात में होते हैं। आगे देखिएगा, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन पिघल जाएगा? तो कौन पिघल जाएगा? तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक होते हैं तो यहाँ जो है ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो उसका अनुपात जो है आपका 5:2 होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक किस रंगीन पाउडर में बदल जाता है? तो ये जो है आपका सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? तो 2 रसायन जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है तो ये जो है आपका एस्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? सबसे नरम जो है आपका टैल्क है। आगे देखिएगा, NO2 का धूम्र रंग में है तो भूरा है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं? तो सबसे अधिक अणु जो है आपका H2SO4 में होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दंत बलक यानी एनामिल किससे बना होता है? तो एनामिल जो है किससे बना होता है?
है तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा फास्फोरस की परमाणुविकता क्या है, तो फास्फोरस की परमाणुविकता जो है चतुपर्माणुक है। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है, तो एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन जो है आपका आयोडीन है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है तो अनबुझा चूना प्राप्त होता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है, के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है, तो आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा कह रहा है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है, तो किस समीकरण पर लागू होता है, तो ये जो है CO और प्लस H2 पर लागू होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है एक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है, यौगिक का नाम बताइए, यौगिक का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो है आपका डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल दोनों। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या होगा, तो इसमें जो है IUPAC नाम जो है आपका प्रोपेन होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। ऑप्शन डी है। आगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार को सही ढंग से व्यक्त करता है, तो सही ढंग से व्यक्त करता है तो यहाँ जो है अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए चूना पत्थर चौक और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, किसके विभिन्न रूप हैं, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है, उच्चतम गुणांक होता है तो ये कठोर रबड़। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी इकाई में पानी के क्वथनांक और हिमांक ठीक डिग्री अलग होते हैं, ठीक डिग्री अलग होते हैं, तो 180 डिग्री अलग होते हैं। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा ये आखिरी क्वेश्चन है क्लोरोएथेन एथेन का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम जो है विनाइल क्लोराइड है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी पूछने की संभावना है। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।